हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सपना। फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोग को रेलवे सामान्य अध्ययन का जो बुक आया है उससे भारत का सामान्य परिचय कराने वाली हूँ और धीरे धीरे करके हम लोग इस बुक के एक एक पेज को अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सीरीज को। सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में जानेंगे। भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश शामिल है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, इन पांचों में सबसे बड़ा देश है। इसका प्राचीन नाम आर्यावर्त और जम्बूद्वीप था। अधिकांश भारतीय कॉकसाई या कॉकसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है। सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। तो भारत को हिंदुस्तान किसने कहा? तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा तथा यूनानियों ने इसे इंडिया कहा। ओके, अब हम लोग भारत का चौहद्दी देखेंगे। तो जो हमारा भारत है वो उत्तर में नेपाल, भूटान और चीन, दक्षिण में श्रीलंका और हिंद महासागर तथा पूरब में बांग्लादेश, म्यांमार और बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान और अरब सागर से घिरा हुआ है। हमारा भारत जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका नेपाल, यहाँ पे हो जाएगा हिंद महासागर और श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार। ठीक, आगे देखते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नामकरण है। भारत मतलब हिंद, हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से ही पड़ा है हिंद महासागर का नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंद महासागर का अन्य नाम क्या है? तो रत्नाकर है। रत्नाकर को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। अब दोस्तों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि 7 समुद्रों की कुंजी किसे कहा जाता है, तो हिंद महासागर को कहा जाता है। 7 समुद्रों का कुंजी हिंद महासागर को कहता है। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग अरब सागर और पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाता है। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट से मापी जाती है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि भारत की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कहाँ से मापा जाता है? तो चेन्नई के समुद्र तट से मापा जाता है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम राज्य का एक बार नाम याद कर लेते हैं। पूरब में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में तमिलनाडु। आगे, देश के केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक उत्तरी भाग लद्दाख और दक्षिणी भाग में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो उत्तरी भाग हो जाएगा लद्दाख का और दक्षिणी हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। इसको याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं भारत का जो कितने डिग्री पे भारत स्थित है, इसको देखते हैं। तो भारत जो है मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, अगर संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार को देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। ये 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है? तो ये 30 डिग्री का अंतर है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो कर्क रेखा। और कौन सा पर्वत बांटता है? तो विंध्याचल पर्वत। ठीक है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरता है? तो 8 राज्य। कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, आगे देखते हैं। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई हो जाएगा मध्य प्रदेश में और सबसे कम लंबाई हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में है और कितने डिग्री अक्षांश पे है? तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज नैनी से गुजरती है को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। तो भारत का मानक समय रेखा कौन है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है।
जो ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5.5 घंटा आगे है। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों को भारत की मानक समय रेखा जो है और ग्रीनविच माध्य समय से आगे है या पीछे है, तो याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे है। ठीक है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 घंटे। दैट्स मीन्स कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो आप याद कर सकते हैं यूपी, फिर नीचे MP, फिर हो जाएगा आपका CG, फिर हो जाएगा OD और फिर हो जाएगा AP। ऐसे जल्दी याद रहता है UP, MP, CG, OD, AP। ओके, आगे देखते हैं। भारत का जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा वो दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो भारत का मानक समय रेखा और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है। तो याद रखिएगा कि मानक समय रेखा मतलब 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है? जो छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में काटती है। ठीक है। अब देखते हैं भारत में तटीय राज्य कितने हैं। तो भारत में तटीय राज्य 9 है। कौन कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। मतलब जो हमारा ये नीचे वाला पोर्शन है ना, यहाँ से उठाइए आप, ये हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है। यहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र, यहाँ पे छोटा सा हो जाएगा गोवा, फिर गोवा के बाद हो जाएगा कर्नाटक, यहाँ पे केरल, यहाँ पे तमिलनाडु, फिर यहाँ आ जाइए ऐसे आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ हो जाएगा ओडिशा और यहाँ हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक, 1 2 3 4 ऐसे करके आपका 9 तटीय राज्य हैं। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितना है? 9 है। भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी हैं, जिसमें सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल की है। तो भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है? तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जो कि अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। और सबसे लंबा कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल किसके साथ करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसका जिला यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पुदुचेरी तमिलनाडु में तथा माही केरल में है। अब देखना, यहाँ पे हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हो जाएगा आपका यनम। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में हो जाएगा आपका कराईकल और पुदुचेरी, और ये हो जाएगा केरल, केरल में हो जाएगा आपका माहे। तो पुदुचेरी कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और माहे केरल में। ठीक है। भारत में कुल 20 राज्य स्थलरुद्ध हैं, जिसमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड भू आवेष्टित हैं, जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं जो कि स्थलरुद्ध हैं? तो स्थलरुद्ध राज्य की संख्या 20 है, जबकि इनमें से 5 ऐसे राज्य हैं जो स्थलरुद्ध के साथ साथ अपना इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर नहीं करते हैं। उसमें कौन कौन सा है? हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, मध्य प्रदेश है और झारखंड है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्य 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से और सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है। आगे दिया हुआ है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार है। तो प्रादेशिक जल सीमा पे किसका अधिकार होता है? जिस देश का रहता है उसका अधिकार होता है। तो 12 नॉटिकल मील या समुद्री मील भारत का प्रादेशिक जल सीमा है, जिस पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। अगर क्वेश्चन पूछ दे दोस्तों कि 1 समुद्री मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर होता है। तो 1 नॉटिकल मील इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होता है। अब हम लोग देखते हैं संलग्न क्षेत्र के बारे में। तो संलग्न क्षेत्र जो है वो तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। मानो ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, ये भारत का आपका सीमा हो गया। यहाँ तक एग्जाम्पल दे रहे हैं
यहाँ तक 12 समुद्री मील तक क्या है, इस पर भारत का पूरा अधिकार है। ये हो जाएगा आपका प्रादेशिक जल सीमा। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा आपका 24 समुद्री मील, इस पर भारत को क्या है, तो सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है वो समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीव तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, वहाँ के खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, उसके जीवों का संरक्षण कर सकते हैं। भारत का सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन K2 है, जिसका ऊंचाई है 8611 मीटर। ठीक है, जो कि काराकोरम श्रेणी में है। धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य में भारत क्षेत्र का अंतिम शहर है। तो भारत का अंतिम शहर कौन सा है, तो धनुषकोडी है, जो कि तमिलनाडु राज्य के पंबन द्वीप पे स्थित है। ओके, आगे देख लेते हैं भारत दृष्टि में। भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। आकृति कैसा है, चतुष्कोणीय है। राजधानी नई दिल्ली। भारत का जलवायु मानसूनी। राज्यों की कुल संख्या 28। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर पूछेगा कि विश्व के क्षेत्रफल का भारत मतलब कितना प्रतिशत है, तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में स्थान दूसरा है, क्योंकि प्रथम स्थान पर कौन है, चीन है। ठीक, क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन सा है, तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ठीक है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ा जनजाति भील, दूसरा हो जाएगा गोंड। अक्षांशीय स्थिति अगर पूछा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है। भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम में लंबाई 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तथा पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गौरमता गुजरात में स्थित है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर से काराकोरम दर्रे में स्थित है। तो इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में स्थित है। पिछले बार दरोगा पीटी में क्वेश्चन पूछा था कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन है, तो इंदिरा कॉल है। अगर आप क्वेश्चन पूछ दे कि इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है, तो इंदिरा कॉल काराकोरम दर्रा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी या केप केमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम क्या है इसका, पिगमिलियन या पार्सन पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है, तो 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य गोवा, सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। प्रायद्वीपीय भारत का या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट वाला राज्य अगर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। दोस्तों एक मिनट एक बात बताना चाहती हूँ, अगर पूछेगा कि पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। वहाँ पे गुजरात मत मारिएगा, क्योंकि आंध्र प्रदेश पूर्वी तट पर स्थित है, इसको याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य मध्य प्रदेश, सबसे न्यूनतम वन आच्छादित राज्य हरियाणा, सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय, न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख, सबसे ठंडा स्थान द्रास लद्दाख, हिमालय से लगे राज्यों की संख्या 10 है। तो दोस्तों आज इस सीरीज को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो दोस्तों कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे वाला क्लास आप लोग के लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू सो मच।